जहरीला धुआं, जी हां, उस धुएं की हम बात कर रहे हैं आज, जिसे पूजा घर, मंदिर और मजार में आपने अगरबत्ती, धूप और लोबान से निकलते देखा होगा। एक शोध के मुताबिक कि यह धुआं इतना जहरीला है जो किसी की जान भी ले सकता है। धूप का धुआं घोलता है शरीर में जहर। लोबान के धुएं से हो सकता है कैंसर। अगरबत्ती की खुशबू हो सकती है जानलेवा। एक शोध में हुआ खुलासा, पूजन सामग्री में हो रही है मिलावट। खतरनाक पदार्थ जलकर जहरीला कर रहे हैं धुआं। मंदिरों में पूजा के दौरान अक्सर लोग अगरबत्ती जलाते हैं। धूप बत्ती का धुआं हर ओर फैलता है। मजार पर भी लोग अगरबत्तियां जलाते हैं, लोबान का धुआं लेते हैं। घरों में भी पूजा के दौरान अगरबत्ती और धूप जलाई जाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि इन सब चीजों से निकलने वाला धुआं जहरीला हो चुका है। इस धुएं में ऐसे ऐसे तत्व मिल चुके हैं जो शरीर को अंदर से खोखला कर सकते हैं। दरअसल रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगरबत्ती, धूप, लोबान के धुएं पर शोध हुआ, जिसके नतीजे बेहद हैरान कर देने वाले हैं। केमिकल विश्लेषण में पता चला कि इन तीनों चीजों में 16 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड मौजूद हैं। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड वो हैं जो शरीर में जाकर कैंसर पैदा करते हैं। एनालिसिस से पता चला कि इनमें से 5 कंपाउंड तो शरीर के लिए बेहद ज्यादा घातक हैं। मजार में बहुत ज्यादा मात्रा में अगरबत्ती और लोबान जलाया जाता है। इसी तरीके से टेम्पल्स में, कोई रिचुअल्स में धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके स्मोक की केमिकल जब विश्लेषण किया गया, हम लोगों ने किया तो उसमें ये पाया कि इसमें करीब 16 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड मिले हैं। 16 कार्सिनोजेनिक कंपाउंड उनको कहते हैं जो सीधा कैंसर पैदा करते हैं, और 16 में से 5 तो बिल्कुल इंटरनेशनल जो यूएसईपी है, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसके द्वारा बहुत ही हाई रिस्क कैंसरस प्रोडक्ट कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए ये उनमें मिलना एक खतरनाक संकेत है। शोध के मुताबिक धूप, लोबान, अगरबत्ती के धुएं में ये बदलाव हुए हैं मिलावट की वजह से। मिलावट की वजह से जो धुआं कभी घरों, मंदिरों और मजारों को महकाता था, वो अब बीमारी की वजह बन चुका है। दरअसल ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोरों की नजर पूजन सामग्री पर भी लग गई। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक चीजों को छोड़ खतरनाक केमिकल मिलाने शुरू कर दिए हैं। अगरबत्तियों में ब्यूटाडाइन, बेंजोपाइरेन जैसे खतरनाक तत्व मिलाए जाते हैं। इनकी वजह से ल्यूकेमिया, फेफड़ों, त्वचा और दूसरी तरह का कैंसर हो सकता है। लोबान भी पहले छाल से बनता था, लेकिन अब उसमें भी तरह तरह की मिलावट होने लगी है। इनका इस्तेमाल जो होता है धूप का या लोबान का या अगरबत्ती का, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो मार्केट में इस वक्त जो ये सब मटेरियल आ रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मिलावट है। जनरली पहले जैसे लोबान है, वो प्योरली पेड़ की छाल से, इसको स्टेरेक्स बेंजोइन कंपाउंड कहते हैं, पेड़ की छाल से निकलता है। धूप भी तकरीबन इस तरीके उसकी प्रोसीजर उसके तहत बनता है। लेकिन मार्केट में इस वक्त जो माल आ रहा है उसमें बहुत मिलावट है और सिंथेटिक केमिकल्स मिला के बनाए जा रहे हैं। अगरबत्ती में भी बहुत ज्यादा मिलावटें आ रही हैं, तो सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से एमिशंस आ रहे हैं।
आमतौर पर अगरबत्तियों और लोबान को बनाने का काम छोटे स्तर पर होता है, इसलिए इसमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। शोधकर्ता कहते हैं कि कई मंदिरों, दरगाहों में हवा निकलने की भी सही व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए ऐसे में वहां सांस लेने वालों के शरीर में ज्यादा धुआं आसानी से चला जाता है। जानकार कहते हैं कि इन चीजों के प्रयोग का उद्देश्य खुशबू से जुड़ा है, इसलिए ऐसी जगह पर अगरबत्ती और धूप को जलाने की बजाय इत्र या फिर फूलों से पूजा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये इसकी वजह जो है वो मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन है। तो इसका जनरली इस्तेमाल जो होता है वो खुशबू के लिए होता है, एक पवित्र माहौल बनाने के लिए होता है, ताकि उससे उसकी वजह से भगवान या जो शक्ति वहां रहती है वो प्रसन्न हो जाए। तो उसके लिए आप दूसरे सेफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी खुशबू के लिए, जैसे इत्र वगैरह आते हैं या परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, या कोई ऐसी अच्छी चीजें या फूलों की पंखुड़ियां जो खुशबू पैदा करती हैं उनको यूज कर सकते हैं, ताकि इससे पुजारी भी और मुजावर भी बचे और जो वहां पे श्रद्धा के तहत जो लोग आते हैं उनकी भी हेल्थ की हिफाजत हो सके। वैज्ञानिक भी श्रद्धा और आस्था को शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भक्तों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए। साथ ही जो लोग धार्मिक जगह पर लगातार रहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। और आम जनता को चाहिए कि बिल्कुल वो श्रद्धा रखे, बिल्कुल अपनी पूजा पाठ करे, बिल्कुल शक्ति का फायदा होता है शक्ति से, लेकिन सेफ साइड लेते हुए अपनी हेल्थ को भी बचा ले। जानकारों के मुताबिक कई देशों में इन चीजों को जलाने के लिए नियम बना दिए गए हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक स्थानों पर व्यवस्था संभालने वाले लोगों को खुद आगे आकर अगरबत्ती, धूप और लोबान का प्रयोग बंद करवाना चाहिए। साथ ही लोगों को भी इन्हें जलाने से रोकना चाहिए। समय के लिए रायपुर से रवि नामदेव।